अब कहते हैं वह कथा, वह धार्मिक संग्राम, बंशीधर का हो गया जिससे गिरधर नाम। आज एक रिवाज था, एक प्रथा थी, जब चातुर्मास खत्म होकर कार्तिक की अमावस विश्वास था कि इंद्र ही बरसात करते हैं। आज उस रूढ़िवादिता को मिटाने के लिए बंधु, उस रूढ़िवादिता को मिटाने के लिए भगवान ने तरीका ढूंढा। भगवान सोचने लगे इंद्र पूजा व्यर्थ है, अपनी बात डाली सभी के सामने, लेकिन यहाँ तक नंद बाबा भी कहेंगे भैया बेटा, अगर इंद्र पूजा हम लोग नहीं करेंगे तो इंद्र जल नहीं बरसाएगा। ऐसा विश्वास सबको बना है। कृष्ण चाहते थे उठे ऊपर को समुदाय, अपने बल पर वह करे खेती का व्यवसाय। दैवी शक्ति जरूर है, होती है अनुकूल, लेकिन अपनी शक्ति को हम तुम जाने। भगवान कह रहे हैं कि देवी शक्ति पर अनुकूल होती है, लेकिन हम अपनी शक्ति को भी तो हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम भी तो चैतन्य हैं। जो न करे उद्योग, भीख मांगते दैत्य सुस्त निकम्मे लोग। जीवों का है जन्म ही जग में कर्म प्रधान, फल देने के वास्ते है दैवीय विधान। यही सोच कर नंद ने, यही सोच कर नंद से बोले नंद कुमार, अरे बाबा पूजा नहीं करे अपनी आप सुधार। बाबा की पूजा में सुधार करे, पूजा हो लेकिन पूजा हो पर न इंद्र की हो। पूजा हो पर न इंद्र की हो। गिरिराज पूजने सब जाए, पूजा हो पर न इंद्र की हो। सबका अन्न खाता है
लेकिन अब की देवराज इंद्र की नहीं होनी चाहिए। किसकी? गोवर्धन की होनी चाहिए। अगर वहां बाबा हम सब गए, चढ़ गए वहां लाखों गगरे, तो जल से भूमि हरी होगी। यह नया रिवाज बढ़ गया तो गिर पर मुस्तकिल तरी होगी। बूढ़े बाबा ने कहा, क्या कहते हो लाल, इंद्रकूप का है नहीं शायद तुम्हें ख्याल। बहनों भाइयों, बूढ़े बाबा नंद कहने लगे, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसा कर रहे हैं तो देवराज इंद्र कुपित हो जाएंगे। हम छोड़ इंद्र पूजन दे तो जल नहीं इंद्र बरसाएगा। आज इतना कहा जैसे भगवान कन्हैया बोल रहे, बाबा ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों अकाल पड़ जाएगा? बोल उठे ब्रजनाथ, खेती जब हम करेंगे पूर्ण ज्ञान के साथ। बाबा अकाल क्यों पड़ जाएगा? क्यों अकाल पड़ जाएगा? बोल उठे ब्रजनाथ, खेती हम जब करेंगे पूर्ण ज्ञान के साथ। बाबा सुनते हैं सागर हिमगिर पर ज्यादा ही वर्षा होती है, क्या वहाँ इंद्र राजा जी की सालाना पूजा होती है? और सुनो बाबा, अगर वर्षा नहीं हुई, बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो ये खुदा सकते हैं हम। बाबा यदि वर्षा नहीं हुई तो ये खुदा सकते हैं हम। यमुना मैया से नहर
गोवर्धन महाराज की तैयारी शुरू हो गई, मिठाइयां बनने लगी, सारा सामान सजाया जाने लगा। घर घर गोवर्धन पूजन को, घर घर गोवर्धन पूजन को, हलवा पूरी पकवान हुए, घर घर गोवर्धन पूजन को। पूजा की तैयारी शुरू हो गई। अगले दिन बड़े सवेरे ही गौओं को सजा सजा करके चल दिए रंगीले गोपवृंद, रथ बहली जुड़ा जुड़ा करके। आज सब लोग चल पड़े बहनों भाइयों। कैसी कैसी गायें हैं? काली कबरी धारी झूमर, कोई खो जाता है तो भगवान कन्हैया के सखा हैं ढूंढ करके लाते हैं। अगर कोई बालक खो जाता है तो भगवान कन्हैया के सखा ढूंढ कर लाते हैं। खो जाता यदि बालक कोई तो सखा ढूंढ कर लाते हैं। गोप सभी इस पूजा को हुलसाए थे। राधिका और तीरथ समेत वृषभानुराव भी आए थे। खिल उठी चांद तारे पाकर
प्रेम चलो राधा और कृष्णचंद्र की जय हो। पूज रहे थे प्रेम से सब अपना गिरिराज, गीत गान गा रहा था गोपी गोप समाज। उस दिन श्री ब्रजनाथ थे श्री गोवर्धन नाथ, खाते थे पकवान वे बड़े प्रेम के साथ। अन्नकूट में अन्न के कोटि कोटि सामान, अन्नकूट की इसी से आज तलक है शान। कुछ बूढ़े कह रहे थे अब भी वही बात, सुरपति हो करके कुपित करे न कुछ उत्पात। तो उत्तर में मनसुखा भी देता था ये राय, वह भी आए यहाँ पर तो चकाचक हो जाए। अरे मनसुखा कहने लगा